अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कंजंक्शन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैं अगेन इसको डिफाइन कर देता हूँ कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है या कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है विच लिंक्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू क्लासेस, जो दो वर्ड्स को भी आपस में लिंक कर सकता है, दो फ्रेजेस को भी आपस में लिंक कर सकता है, एंड टू क्लासेस, और दो क्लासेस को भी आपस में लिंक कर सकता है। हमने प्रीवियस क्लास में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिस्कस किए थे और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक्चुअली अगर देखा जाए, एक्चुअली कंजंक्शन की दो टाइप्स हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दूसरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इस लेक्चर में फर्दर आप देखेंगे तो वही जो इसकी दो टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग, वही आपको फिर से नजर आएंगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। थर्ड टाइप है पेयर्ड कंजंक्शन। जैसा कि इसके नाम से समझ आ जाती है कि पेयर ऑफ कंजंक्शन, यानी इसमें दो कंजंक्शन होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वन कोऑर्डिनेटिंग एंड वन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी ये कंजंक्शन का जोड़ा होगा, पेयर होगा, जिसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा जिसको हमने पढ़ा था फैन बॉयज के रेफरेंस से, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो किसको लिंक करता है। देखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो दो वर्ड्स को भी आपस में लिंक कर सकता है, दो फ्रेजेस को भी आपस में लिंक कर सकता है, दो क्लासेस को भी। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, और वो कौन सा इसका काम है? टू लिंक क्लासेस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ किसको लिंक करता है? क्लासेस को लिंक करता है, ये वर्ड्स या फ्रेजेस को लिंक नहीं करता है। इट मीन्स कि जहां भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा तो ये एक साइन है, एक सिंबल है कि उसके बाद क्या आएगी? क्लास आएगी, उसके बाद फ्रेज नहीं आएगी। तो पेयर्ड कंजंक्शन जो है, ये पेयर कैसे बना कि इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा और एक इसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग होगा। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो सेंटर में यूज होता है, सबऑर्डिनेटिंग सेंटर में भी यूज हो सकता है, इन द मिड ऑफ द सेंटेंस भी यूज हो सकता है, और इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस भी यूज हो सकता है। अब इसको हम देखते हैं, जिस तरह ये एक पेयर है कि बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, दो कंजंक्शन है, आइदर आर, नाइदर नॉर। इसका यूज देखते हैं, ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ पोएट। अब इसमें एक जो है वो ये कंजंक्शन है, नॉट ओनली, और दूसरा कौन सा है? बट आल्सो। ये कंजंक्शन का पेयर है। अब इसमें देखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये है, बट वाला जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फैन बॉयज में भी बट आता है। लेकिन ये बात जहन से निकाल दें कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो सिर्फ 7 होते हैं, जिससे ये एक्रोनिम, ये की है कि फैन बॉयज, फॉर, एंड, नार, बट है, आर है, येट है, सो। इसके अलावा भी सिर्फ ये जो 7 कंजंक्शन है, सिर्फ ये फैन बॉयज जिनको हम कहते हैं, सिर्फ ये कोऑर्डिनेटिंग नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंजंक्शन है जो कोऑर्डिनेटिंग है, जो हम वीडियो के नेक्स्ट जो कंजंक्शन का पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कितनी टाइप्स हैं, इलेटिव कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव है, एंड सो ऑन। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो किसको लिंक करता है? इक्वल रैंक के स्ट्रक्चर को। यानी एक तरफ अगर नाउन आता है तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा? नाउन आएगा। एक तरफ एडजेक्टिव है तो दूसरी तरफ एडजेक्टिव ही होगा। एक तरफ अगर फ्रेज है तो दूसरी तरफ भी फ्रेज होगी। एक तरफ अगर क्लास है तो दूसरी तरफ भी क्लास होगी। एक तरफ वर्ब है तो दूसरी तरफ भी वर्ब होगा। किसकी ये खासियत है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी भी वर्ड को, कोई से भी दो वर्ड, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कोई भी है, उसको लिंक कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इक्वल रैंक के स्ट्रक्चर को लिंक करेगा। कैसे? कि अब इसमें देखें, एक तरफ है जी टीचर और दूसरी तरफ अ पोएट। दोनों जो है वो नाउन फ्रेज है, ठीक है। अ पोएट जो है, मैंने कहा था एक से ज्यादा वर्ड होंगे तो वो फ्रेज होगी या क्लास होगी। अ पोएट जो है कौन सी फ्रेज है जी? नाउन फ्रेज है। और अ टीचर भी नाउन फ्रेज है।
इन फ्रेजेस को आपस में कौन लिंक कर रहा है, बट आल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दूसरी तरफ कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आगे देखें, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर अटेंडेड द क्लास। अब इसमें एक ये कंजंक्शन है ही और नॉर हिज ब्रदर अटेंडेड द क्लास। इस सेंटेंस में देखिए आप, एक तो आ गया ये सब्जेक्ट है और दूसरा है सब्जेक्ट है हिज ब्रदर। इन दोनों को आपस में कौन लिंक कर रहा है, इन दोनों को लिंक करने वाला कंजंक्शन है नार। नार तो हो गया, ये नाउन है और ये भी ये प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन, मीन नाउन और प्रोनाउन सेम होते हैं, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो किसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। अब यहाँ पे देखें कि ये नार जो है इक्वल रैंक के स्ट्रक्चर को लिंक कर रहा है, तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिंग, और उसके साथ ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेटिंग, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो स्टार्ट में भी यूज हो सकता है और मिड ऑफ द सेंटेंस भी यूज हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीदर नार का एक पेयर है और इसका यूज भी हमने देखा। नेक्स्ट देखेंगे, बोथ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट विल विजिट कराची सून। इसमें देखें बोथ है और एंड है। एंड जो है कौन सा कंजंक्शन है जनाब, एंड कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग किसको लिंक करता है, इक्वल रैंक्स के स्ट्रक्चर को। अब इस तरफ क्या है, प्राइम मिनिस्टर, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इस तरफ क्या है, प्रेसिडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इन दोनों को, नाउन को कौन लिंक कर रहा है, एंड। इक्वल रैंक के हैं, ये हो गया हमारा कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि इक्वल रैंक को ये, और बोथ जो है ये स्टार्ट में यूज हो रहा है। अब एंड जो है वो स्टार्ट में यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि एंड कौन सा कंजंक्शन है, एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहां पे यूज होता है, इन द मिड ऑफ द सेंटेंस यूज होता है। और जो सबऑर्डिनेट है वो कहां पे यूज होता है, वो मिड में भी यूज हो सकता है और स्टार्ट में भी यूज हो सकता है। तो इस तरह ये पेयर जो है, बोथ एंड का पेयर यूज किया। इसी तरह नेक्स्ट देखें, इसके हमने दो एक एग्जांपल कर ली है। अब आते हैं, क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, पेयर्ड कंजंक्शन मीन, इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी पेयर में होगा ये, लेकिन ये याद रखें कि एक उसमें सबऑर्डिनेटिंग होगा, एक कोऑर्डिनेटिंग होगा। इसका मतलब है कि कंजंक्शन की दो टाइप्स हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग। आगे उन्हीं को मिला के जो है ना वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बना दिया, कोरिलेटिव बना दिया। नेक्स्ट देखिए, कंजंक्टिव्स या ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन जो है, पहले इसको देख लेते हैं कि कंजंक्टिव्स आर यूज्ड टू लिंक आइडियाज इन अ सेंटेंस आर इन अ पैराग्राफ। जो ट्रांजिशंस होते हैं, कंजंक्टिव्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं which are used to link ideas in a sentence or in a paragraph, जो किसी पैराग्राफ के अंदर या किसी सेंटेंस के अंदर आइडियाज को आपस में लिंक करते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट को, यानी कि जो यूनिटी है, जो कोहेरेंस है सेंटेंस के अंदर, उसको डेवलप करते हैं, आइडियाज को लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी आसान मिसाल देता हूं। अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं, कोई किसी भी प्रॉब्लम पे आप लिख रहे हैं, किसी भी टॉपिक को आप डील कर रहे हैं, आप एक पैराग्राफ बनाते हैं, फर्स्टली से स्टार्ट करते हैं, आगे आप उसको लिखते हैं। सेकंड पैराग्राफ आप लिखते हैं, सेकेंडली से शुरू करते हैं, थर्डली, फोर्थली, फाइनली। ये जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फाइनली, ये एक सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस बनाने वाले वर्ड्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशंस, जो आइडियाज को आपस में लिंक करते हैं। एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, in addition, therefore, in fact, indeed, however, they played very hard, so they won the match. अब इसमें यह है कि ये कंक्लूजन को भी दिखाते हैं, ये रिजल्ट को भी शो करते हैं, ठीक है, कि एक तरफ एक एक्शन है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो रिजल्ट है, यानी एक तरफ रीजन है, काज है, और उसका इफेक्ट, काज है या उसका जो रिजल्ट है वो दिखाते हैं। अब देखें ना कि दे प्लेड वेरी हार्ड, एक ये सेंटेंस हमारे पास हो गया, और दूसरा क्या है, सो दे वन द मैच। इन्होंने जो मेहनत की है, इसका रिजल्ट क्या निकला कि दे वन द मैच। इन दोनों को कौन लिंक कर रहा है, सो।
तो सो जो है वो कंजंक्शन है, किसको शो कर रहा है, इस रिजल्ट को शो कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कौन सा कंजंक्शन है, ये ट्रांजिशनल वर्ड्स है, देयरफॉर है, यानी कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे कंजंक्शंस जो एक काज है उसका जो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें कि अली गेट्स पोजीशन, इनफैक्ट ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब अली गेट्स पोजीशन, दूसरा है ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कनेक्शन कौन सा है, इनफैक्ट। इसने दोनों को लिंक किया, क्या इसमें उसने लिंक किया कि ये जो पोजीशन गेट करता है, क्यों, क्योंकि ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, वो इंटेलिजेंट है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि अली गेट्स पोजीशन। रिजल्ट को हमने कैसे लिंक किया आपस में, इस वर्ड के जरिए, इनफैक्ट दर हकीकत वो इंटेलिजेंट है। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी माय डियर स्टूडेंट्स, कंजंक्शन का जो रोल है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखें ना, यही वाला जो सो है, इस सो का क्या रोल है। अगर हम फैन वॉइस को देखें तो फैन वॉइस का जो एस है उससे क्या बनता है, हम लिखते हैं ना फैन वॉइस, ये देखें, ये फैन वॉइस है, फार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, फार है, एंड है, नार है, बट है, आर है, येट है, सो है, ये कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये एस जो है इससे क्या बनता है, इससे सो बनता है, और इसी सो को हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। इस सो को हमने क्या नाम दिया है, ट्रांजिशन या कंजंक्टिव कह दिया, हालांकि ये वही वाला कंजंक्शन है जो फैन वॉइस है। इट मीन्स कि कंजंक्शन की कितनी टाइप्स हैं, दो। कोई भी कंजंक्शन है, या तो वो सबऑर्डिनेटिंग होगा या कोऑर्डिनेटिंग होगा। आगे उनका जो फंक्शन है, जो रोल है, जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है, उसमें आपको पता चलेगा कि सो जो है ये फैन वॉइस में आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये कोऑर्डिनेटिंग की 4 कैटेगरीज हैं, सब डिवाइडेड है 4, यानी उसके फंक्शन के बुनियाद पे। तो यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है कि ये रिजल्ट को शो कर रहा है, यानी कि ये एक तो रिजल्ट को शो कर रहा है, दूसरा जो है ये इस आइडिया को इसके साथ लिंक कर रहा है। आइडियाज को लिंक करने के लिए, जिस तरह मैंने फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इसकी एग्जांपल दी है। अब जरूर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसको फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक तो कंजंक्शन की 2 टाइप्स है ना, बार बार मैं कह रहा हूं कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग है, कंजंक्शन होते ही ये 2 है। आगे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, इसकी 4 टाइप्स हैं, इलेटिव है, एडवर्सेटिव है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे देखें ये सेंटेंस बाकी है, ही डिडंट परफॉर्म वेल, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इन द एग्जाम, हाउएवर ही वाज ऑफर्ड द जॉब। अब देखें, ही डिडंट परफॉर्म वेल इन द एग्जाम, इन द टेस्ट, हाउएवर ही वाज ऑफर्ड द जॉब। अब यहाँ पे देखें, ये हाउएवर जो है किसको शो कर रहा है, यहाँ पे ताहम, यानी कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे इसको इसके साथ लिंक कर रहा है। कैसे लिंक कर रहा है, ये यहाँ पे एडवर्स जो रोल है कि उसने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो है ही वाज ऑफर्ड द जॉब, उसको जॉब की दी गई है, ठीक है। अपोजिशन को शो कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह इसका रोल है जिस तरह बट का, कि ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, या ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन फिर भी जो है क्या है, ईमानदार है, ठीक है। तो दोनों में क्या है, बट कौन सा एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, अपोजिशन को शो करता है। ये भी इसी तरह के उसने मेहनत नहीं की है लेकिन फिर भी उसने जो है उसे जॉब दी गई है, तो ये यहाँ पे कंट्रास्ट को शो कर रहा है, कंट्रास्टिव कंजंक्शन है, ये कंट्रास्ट को शो कर रहा है और आइडियाज को लिंक कर रहा है, बिल्कुल इस आइडिया को इसके साथ। तो ट्रांजिशन जो है, कौन से कंजंक्शन होते हैं जो आइडियाज को, काज एंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्यों यूज किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर, जो है कोहेरेंस, हमांगी, यूनिटी क्रिएट करने के लिए, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करने के लिए सेंटेंस में हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, ट्रांजिशन वर्ड, ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी इनको कहते हैं, इनको कंजंक्टिव्स भी कहते हैं। अब हम आते हैं आज के लेक्चर का जो इंपॉर्टेंट 2-3 सेंटेंसेस हैं, बल्कि दीज आर ऑलमोस्ट 10 सेंटेंसेस।
मिक्स्ड कंजंक्शंस है। अब इसमें हमने सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं उनका रोल हमने देखना है कि आइदर दे आर यूज्ड एज कंजंक्शंस, एडवर्ब्स और प्रीपोजिशन। लेट्स सी इट। डू इट बिफोर यू फॉरगेट। अब इसमें देखें डू इट एक सेंटेंस हो गया, बिफोर यू फॉरगेट दूसरा सेंटेंस हो गया। तो कौन सा कंजंक्शन है यहाँ पे? ये बिफोर जो है ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। तो ये कंजंक्शन यहाँ पे कौन सा है? ये यहाँ पे बिफोर का रोल क्या है? कंजंक्शंस का है। कौन सा कंजंक्शन है यहाँ पे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यहाँ पे ये। नेक्स्ट देखें जी, आई अटेंडेड अ सेमिनार इन द यूनिवर्सिटी एंड आई मेट अ पर्सन हु वाज फ्रॉम मुल्तान। अब इसमें देखें आई अटेंडेड अ सेमिनार इन द यूनिवर्सिटी। कंजंक्शन हम इसका रोल देखा कि ये कैसे यूज हुआ, ठीक है। ये फार यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है। ये बिफोर जो है किसके तौर पे यूज हुआ? कंजंक्शन के तौर पे। और यही बिफोर जो है वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, यही बिफोर एडवर्ब भी हो सकता है। आगे सेंटेंसेस में इसे हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें देखें एंड आई मेट अ पर्सन देयर, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद देखें हु वाज फ्रॉम मुल्तान। ये हु कौन सा कंजंक्शन है? हु भी इसमें कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है ये यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें दो जो है वो मेन क्लासेस हैं और एक इसमें सब क्लास है। नेक्स्ट देखें इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखें इसमें इट हैज बीन रेनिंग यहाँ पे आ गया सिंस मॉर्निंग। सिंस का यहाँ पे क्या रोल है? सिंस के बाद क्या आ रहा है? मॉर्निंग। मॉर्निंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। अगर आप कहते हैं कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फैन बॉयज की कैटेगरी में ये फॉल नहीं करता है और ये सबऑर्डिनेटिंग, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या फंक्शन होता है? किसी न किसी क्लास को लिंक करना। और क्लास क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। हालांकि ये सिर्फ नाउन है, तो सिंस क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। He did not call me since he came in Islamabad. He did not call me एक क्लास है, he came in Islamabad दूसरी क्लास है। लिंक कौन कर रहा है? सिंस। यहाँ पे सेम वही वर्ड है। अब सिंस अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो फिर इसके बाद क्या होना चाहिए? क्लास होनी चाहिए। और ये क्लास है, इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो इसका रोल क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये। इन सेंटेंसेस में हमने यही देखना था कि वर्ड्स के जो है रोल क्या है, कनेक्शन कहाँ पे है और कनेक्शन कहाँ पे नहीं है। अब देखें लेट्स स्टॉप अंटिल द रेन स्टॉप्स। अब यहाँ पे अंटिल जो है वो इसको इसके साथ लिंक कर रहा है, तो कौन सा कंजंक्शन हुआ ये? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट है तो इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद क्लास होनी चाहिए। रेन इसमें वर्ब है, स्टॉप इसमें, ये इसमें सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, सॉरी, तो ये भी क्लास है। इट मीन कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही रीच द स्टेशन बिफोर मी। अब यहाँ पे देखें ही रीच द स्टेशन पूरा सेंटेंस हो गया जी, एक क्लास है, सेंटेंस है। बिफोर मी, बिफोर को अगर आप कहते हैं कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बिल्कुल इस तरह यहाँ पे ये यूज हुआ कि डू इट बिफोर यू फॉरगेट। तो बिफोर यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है क्योंकि इसके बाद जो है क्या यूज हुआ है? ये पूरी क्लास यूज हुई है। यहाँ पे इसी बिफोर को आप देखें, इस बिफोर के बाद मी आ रहा है और मी क्या है जी? मी प्रोनाउन है। और यहाँ पे मी देखें किसी चीज का नाम तो नहीं होता, नाम की जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? प्रोनाउन है। पूरी क्लास तो नहीं आ रही है, तो यहाँ पे बिफोर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, सॉरी, प्रेपोजिशन हो जाएगा। ये क्या होगा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का क्या काम होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को लिंक करना विद रेस्ट ऑफ सेंटेंस। यानी यहाँ प्रेपोजिशन आएगा, उसके बाद कोई नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, जैसा कि यहाँ पे आया। नेक्स्ट देखें कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे देखें द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे डॉक्टर जो है सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, यहाँ पे पेशेंट सब्जेक्ट है, डाइड वर्ब है। ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। इसको कौन लिंक कर रहा है? बिफोर। कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कैसे? क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है? क्लास आ रही है। नेक्स्ट देखें कि आई हैड मेट हिम वंस बिफोर। यहाँ पे बिफोर का रोल देखें आप,
कि आई हैड मेट हिम, इस मेट से अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि आई हैड मेट हिम व्हेन, मैं उसको कब मिला, तो उसका क्या आंसर आता है, वंस बिफोर। यहाँ पे बिफोर का क्या रोल हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये कब का आंसर है और कब का आंसर क्या होता है, एडवर्ब होता है। हाउ का आंसर, व्हेन का आंसर, वेयर का आंसर, ये सब क्या होता है, एडवर्ब। स्टूडेंट्स, आज हमने फिर कंजंक्शन को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं इस नोट पे से कंक्लूड करूंगा कि कंजंक्शन की सिर्फ और सिर्फ कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये इंटरलिंक्ड था आज का लेक्चर हमारा पिछले जो लेक्चर हुआ कंजंक्शन पे, उससे उसी की ये एक्सटेंशन थी। और जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है फैन बॉयज के हवाले से या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जो सब टाइप्स हैं, क्युमुलेटिव कंजंक्शन है, इलेटिव कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।